हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था बिलियन चैप्टर क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंतर्गत। बिलियन चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि बिलियन क्या होता है, बिलियन का निर्माण कैसे होता है। तो जाना था कि विलेय और विलायक के मिश्रण से जो बनने वाला घोल होता है वो हमारा बिलियन कहलाता है। तो और जाना था कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। मैंने कहा था कि विलेय और विलायक पर हम लोग कल वीडियो बनाएंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं विलेय और विलायक को। कल हमने जाना था कि विलयन का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो विलायक होता है, विलेय और विलायक से होता है, विलायक से होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही बता दूं कि विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन, विलेय को सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलेय और विलायक को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर बनाते हैं, इसमें जो विलयन लेते हैं वो चीनी और पानी का विलयन लेते हैं, चीनी और पानी का विलयन लेते हैं। इसमें चीनी की मात्रा 10 ग्राम और पानी की मात्रा 90 ml लेते हैं। हमने बना के तैयार कर दिया जो मीठा होगा। अभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चीनी को जब पानी में मिलाएंगे तो वह स्वाद हमारा मीठा ही देने वाला है ना। लेकिन हमें ये कंफ्यूजन होगी, ये भी जानते हैं कि इन दोनों विलेय कौन है और विलायक कौन है। क्या चीनी विलेय है, क्या पानी विलेय है, या चीनी विलायक है, या पानी विलायक है, क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग विलेय के बारे में चर्चा करेंगे। विलेय, विलेय यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट। तो विलेय की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि वो पदार्थ जो कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। या यूं समझ सकते हैं कि विलेय होते हैं जो दूसरे पदार्थों में आसानी से घुल जाते हैं पूरी तरीके से, वो क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं वे पदार्थ जो विलयन कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलेय कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों में आसानी से घुल जाते हैं, जो दूसरे पदार्थों में आसानी से घुल जाते हैं, विलेय कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों या घटकों में घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पदार्थों में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहीं पे चीनी, फर्स्ट डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था कि वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलेय कहलाते हैं। तो क्या जिसमें चीनी की मात्रा 10 ग्राम और पानी की मात्रा 90 ml,
तो ज्यादा कौन हुआ और कम कौन हुआ? ज्यादा हुआ, कम हुआ चीनी। तो यहां पर क्या था? कम मात्रा में उपस्थित, कम मात्रा। तो कम मात्रा किसकी है? चीनी की। तो विलेय हमारा क्या हो गया? चीनी हो गई। विलेय, विलेय पदार्थ कौन हुआ? चीनी। ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन पे दूसरे पदार्थों में घुल जाते हैं। तो क्या चीनी पानी में घुलती है या पानी चीनी में घुलता है? तो आपका आंसर होगा कि चीनी जो होती है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है। तो यहां से भी हमें पता लग रहा है कि चीनी जो है वो पानी में घुल रही है, इसलिए चीनी हमारी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है ना। और एग्जांपल की बात करें तो चीनी के अलावा एग्जांपल, तो पहला तो हो आपका चीनी, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, C6H12O6 होता है। ठीक है ना, ETC। तो हमने जाना कि विलेय कौन से पदार्थ हैं। अब हम समझने की कोशिश करें विलायक क्या है। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? तो विलायक पदार्थ होते हैं विलयन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। कौन से होते हैं? जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलायक कहलाते हैं। या यूं कहते हैं कि विलायक पदार्थ होते हैं दूसरे पदार्थों को अपने में घोलने का गुण रखते हैं। कौन सा गुण? घोलने का, डिजोल्व करने का गुण रखते हैं। आपके क्या कहलाते हैं? विलायक कहलाते हैं। ठीक है ना। आइए ये भी लिख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, वे पदार्थ जो विलयन में सर्वाधिक, सर्वाधिक का अर्थ है सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलायक कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में लिखना चाहें कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को घोलने का गुण रखते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं। आइए फिर से एक बार कंटेनर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। विलेय तो हमें पता लग गया कि चीनी है, तो अनुमान लगाते हैं कि पानी भी विलायक ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूसरा अवयव होगा वो विलायक ही हो, दूसरा अवयव विलेय हो सकता है। लेकिन भी पहचानने का तरीका यही है जो मैंने ऊपर समझाया है। अब बात करते हैं पानी की, चीनी की मैं तो बात कर चुके हैं कि ये विलेय है। अब बात करते हैं पानी डेफिनेशन पे, सॉरी विलायक डेफिनेशन पे जाए तो ये पदार्थ जो विलेय सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा विलेय जो पानी है ये सर्वाधिक यानी कि 90 ml उपस्थित है। तो ये इंडिकेट होता है कि पानी हमारा क्या है? विलायक है। दूसरे जो दूसरे पदार्थों को घोलने का गुण रखते हैं, सॉल्वेंट या विलायक कहलाते हैं। तो यहाँ देखेंगे पानी जो होता है वो चीनी को आसानी से घोल लेता है, तो ये आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। इसी प्रकार से ग्लूकोज है, ग्लूकोज की पानी आसानी से घोल लेता है, नमक को भी पानी आसानी से घोल लेता है। तो मैंने आपको विलेय और विलायक को बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश की है। फिर अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस समस्या का निदान करके आपको
अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक का जो अगला टॉपिक वो सांद्रता के पद, इसी चैप्टर के में सांद्रता के पद, इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझाएंगे बड़ा सिंपल से वे में, बड़ा अच्छे तरीके से, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स दे करके। तो अगर ये हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आया, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आए तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक और अपने के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।